आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एनालिट्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने मोलस्का को डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर में हम एनालिट को डिस्कस करेंगे। एनालिट मींस लिटिल रिंग्स। एनालिट का क्या मतलब होता है? एनालिट का मतलब होता है लिटिल रिंग्स। ये एक रिंग्स की तरह होता है। रिंग्स जैसे कि आप देखते हैं वो फ्यूज़ हुई होती हैं। आप बहुत सारे रिंग्स को इकट्ठे रखते हैं तो वो जिस तरह वो फ्यूज़ हुई होती हैं, तो बिल्कुल एनालिट की बॉडी भी उस रिंग की तरह की नज़र आती है। एनालिट्स आर सेगमेंटेड वर्म्स। तो एनालिट हम कहते हैं कि ये रिंग्स की तरह के होते हैं। तो वो जो रिंग्स हैं, वो जो सेगमेंटेड वर्म हम इनको कहते हैं ना, तो उन रिंग्स को इस सेगमेंटेड के साथ इन्होंने जो है तशबीह दी हुई है कि वो जो सेगमेंटेड बॉडी है वो बिल्कुल रिंग्स की तरह दिखाई देती है। एनालिट जो है ये सी में रहते हैं, मोस्टली फ्रेश वाटर हैबिटेट्स हैं, डैम्प सॉइल में रहते हैं। एनालिट जो है वो सिलोमेट्स होते हैं और इनकी अगर लेंथ की बात करें तो लेस दैन 1 मिलीमीटर से जो है वो मोर देन 3 मीटर तक हो सकते हैं। और इसकी एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि अगर लेंथ देखी जाए, जाइंट ऑस्ट्रेलियन अर्थवॉर्म जो है उसकी एग्जांपल है। इसकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है कि फाइलम एनालिटा इज़ डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। फाइलम एनालिटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं ओलिगोकीटा, सेकंड इज़ पॉलीकीटा एंड द थर्ड इज़ द हिरोडीनिया। हम इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये एक टेबल है, उसमें इन्होंने बताया हुआ है कि ये इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इसकी क्लास है और ये इसकी एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हम ओलिगोकीट्स की बात करते हैं। ओलिगोकीट्स होती है फ्यू सीटी होती है इसमें, ठीक है। इसका मतलब होता है ओलिगो में फ्यू सीटीज़ होती हैं। सीटर क्या होती हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। ओलिगोकीट्स इज़ द क्लास ओलिगोकीटा आर नेम्ड फॉर द रिलेटिवली स्पार्स कीटा आर ब्रिसल्स मेड ऑफ किटन। अब इसमें हम सबसे पहले इसके नाम को देख लेते हैं। ओलिगोस का मतलब होता है फ्यू, या हम कहते हैं काइटिस का क्या मतलब होता है लॉन्ग हेयर। इनकी बॉडी पे कुछ लॉन्ग हेयर मौजूद होते हैं। काइटिम कहते हैं हेयर्स को। तो इनकी बॉडी पे कुछ सख्त बाल होते हैं, ठीक है, और उन सख्त बालों को हम ब्रिसल्स कह रहे हैं या फिर काइटी बोल रहे हैं। इसलिए हमने कहा है कि दे हैव रिलेटिवली स्पार्स काइटी आर ब्रिसल्स मेड अप ऑफ काइटन। और वो किससे मिलकर बने हुए हैं? वो काइटन से मिलकर बने हुए हैं। अर्थवॉर्म की अगर वैरायटी की बात करें कि वो कहाँ पर होती है, तो वो इक्वेटिक होती है, ठीक है। कहाँ पर इनकी पाई जाती है? मोस्टली दे आर द इक्वेटिक स्पीशीज़। तो ओलिगोकाइटी की एग्जांपल, ओलिगोकाइटी की जो एग्जांपल है वो है अर्थवॉर्म। और अर्थवॉर्म क्या है? अर्थवॉर्म एक इक्वेटिक स्पीशी होती है, ठीक है। उसके अलावा जो अर्थवॉर्म है ये अपनी खुराक कहाँ से हासिल करते हैं? ये सॉइल से जो है अपनी खुराक हासिल करते हैं, ज़मीन से जो है मिट्टी में से अपनी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो उनको निकालते हैं और फिर अपने एलिमेंट्री कैनाल में ये पास कर देते हैं। उसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड मटीरियल होता है वो इसके म्यूकस के साथ मिक्स होके सक्रीट हो जाता है इनटू द कैनाल्स में, वो सक्रीट हो जाता है इसके म्यूकस के साथ मिक्स होकर। उसके अलावा जो है इनके जो फीकल्स होते हैं वो एस के ज़रिए भी रिमूव होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो फार्मर्स होते हैं वो अर्थवॉर्म को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो ज़मीन है, फसलें हैं, सो ये कहा जाता है कि उसके लिए अर्थवॉर्म जो है एक फर्टिलिटी का काम करते हैं, बहुत ज़रखेज़ी का काम करते हैं। तो इसलिए फार्मर जो है इनको इस्तेमाल करते हैं, जो सॉइल है उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अर्थवॉर्म जो है ये हर्मेफ्रोडाइट्स हैं। हर्मेफ्रोडाइट्स हम कहते हैं कि इनमें दोनों जो है सेक्सेस मौजूद हैं, मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर प्रेजेंट इन वन ऑर्गेनिज्म। लेकिन बेशक इनमें जो है सेक्सेस दोनों मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये रिप्रोडक्शन जो है, ये इनके लिए रिप्रोडक्शन जो है वो किसी और के साथ ही करेंगे। रिप्रोडक्शन के लिए इनको एक और अर्थवॉर्म की ज़रूरत होगी, ठीक है। दोनों सेक्सेस तो मौजूद हैं लेकिन रिप्रोडक्शन ही किसी और के साथ ही करेंगे। उसके अलावा हर्मेफ्रोडाइट की हमने बात कर ली। रिप्रोडक्शन ही किस तरह करते हैं कि ये दे क्रॉस फर्टिलाइज टू अर्थवॉर्म मेड बाय अलाइनिंग देमसेल्व्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन सच अ वे दैट दे एक्सचेंज स्पर्म एंड देन दे आर सेपरेट। क्या होता है कि जब ये रिप्रोडक्शन का काम करते हैं तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। दो अर्थवॉर्म होते हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। वो फिर अपने स्पर्म्स को एक्सचेंज कर लेते हैं और वो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं ताकि वो रिप्रोडक्शन के बाद आसानी से सेपरेट भी हो जाएं। और फिर क्या होता है कि दे रिसीव्ड स्पर्म एंड दे स्टोर टेम्पररी
टेम्प्रेरी तौर पे वो उसको स्टोर करते हैं। फिर वहाँ पर एक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं क्लाइटेलम। क्लाइटेलम इनमें मौजूद होता है। क्लाइटेलम क्या होता है कि अनसेगमेंटेड पार्ट, सारी बॉडी तो इसकी सेगमेंटेड है, जहाँ पर अनसेगमेंटेड जो पोर्शन होता है ना उसे हम क्लाइटेलम बोलते हैं। और क्लाइटेलम क्या करता है, ये कोकोन की फॉर्मेशन करता है। क्लाइटेलम की बात क्या होती है, जब फर्टिलाइजेशन वो कर लेते, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, मीटिंग हो जाती है, उसके बाद जो कोकोन है वो बनता है। ठीक है, कोकोन जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। और फिर जो कोकोन है वो उस वॉर्म से जो है वो पास आउट हो जाती है। और बेसिकली कोकोन हम कहते किसको हैं कि अर्थवर्म जो है वो कोकोन को प्रोड्यूस करती है, और इन विच देयर यंग वंस आर एम्ब्रियोज डेवलप। और इन कोकोन्स के अंदर इनके जो अर्थवर्म के एम्ब्रियो और यंग वर्म्स है ना, वो उस कोकोन के अंदर जो है वो आगे जो है पलते हैं। आप इसको आसान लफ्ज़ों में इस तरह कर सकते हैं। तो वहाँ पर इनकी नरिशमेंट होती है, इस कोकोन के अंदर उन एम्ब्रियो की जो है वो नरिशमेंट होती है, उन यंग वंस की। तो ये एक सिल्की सा मटीरियल होता है। और ये जो है कोकोन जब ये फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं ना, ये उसके हेड से स्लिप हो जाता है। कोकोन जो है उसके जो अर्थवर्म का हेड है ना, वहाँ से जो है वो स्लिप हो जाता है। फिर उसके बाद वो सॉइल पे चला जाता है। फिर वहाँ पर जो है ये एम्ब्रियोज वगैरह की डेवलपमेंट होती है। उसके अलावा जो है हम कहते हैं कि अर्थवर्म कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन फॉलोड बाय रीजनरेशन। और यहाँ पर पैरापोडिया इनमें मौजूद नहीं होते। पैरापोडिया हम कहते हैं कि इनके फुट के पास इनकी लोकोमोशन के लिए पैरापोडिया मौजूद होते हैं, जिनसे ये लोकोमोशन का काम करें। तो इनमें पैरापोडिया नहीं होते। अर्थवर्म ईट देयर वे थ्रू द सॉइल एक्सट्रैक्टिंग न्यूट्रिएंट्स एज द सॉइल मूव्स थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। ये बात हमने पढ़ ली है कि अर्थवर्म जो है किस तरह अपनी खुराक हासिल करते हैं, सॉइल से लेते हैं और फिर एलिमेंट्री कैनाल में वो उसको मूव करते हैं, विच हेल्प्स टिल द अर्थ मेकिंग अर्थवर्म वेलिएबल टू फार्मर्स। और अर्थवर्म जो है वो फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा वेलिएबल है। और फिशेस को जब पकड़ना होता है तो उसके लिए भी हुक में अर्थवर्म लगाते हैं। ठीक है ना, तो अर्थवर्म के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं, फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है वैल्यूएबल होता है। एनेटमी अर्थवर्म की क्या है, इसका बॉडी प्लान क्या है, तो इसको अब हम देख लेते हैं। अब ये हम कह रहे हैं एनेटमी ऑफ अर्थवर्म। इसमें क्या है कि यहाँ पर ये इसकी एनेटमी शो हो रही है हमें। ठीक है, अब सबसे पहले ये एपिडर्मस सर्कुलर मसल है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, डॉर्सल मसल, ये सब इसमें इसके इंटरनल एनाटमी में आते हैं। अब यहाँ पे हमने सीटी की बात की। सीटी कहते हैं उसके जो पार्टीशन हुई हुई सेगमेंट्स के दरमियान, यहाँ पे देखिए सेप्टम, ये सेप्टम है। ठीक है, पार्टीशन बिटवीन दी सेगमेंट्स, यहाँ पे ये जो सेगमेंट हुई हुई है, ऐसा ये सेगमेंट्स के दरमियान में जो पार्टीशन हुई हुई है, इसको हम क्या कह रहे हैं, सेप्टम कह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये एनस मौजूद है, ये इसका माउथ होता है। यहाँ पे ये सब फ्रिंज गैंग्लियन मौजूद है, फेरिंग्स भी है, एज़ोफेगस भी होता है। अब देखिए बाकी सारी सेगमेंटेड पोर्शन है, इस तरह करके सेगमेंटेड है। ठीक है, लेकिन ये जो अनसेगमेंटेड है इसका एरिया, इसको हम कहते हैं, इसको क्लाइटेलम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेटानेफ्रीडियम भी मौजूद है, इंटेस्टाइन भी है, गिजर्ड भी हैं। अब यहाँ पे सिलोम, हम सबसे पहले सिलोम को देख लेते हैं। सिलोम ऑफ द अर्थवर्म इज़ पार्टीशन बाय सेप्टा। तो ये जो इसका सिलोम है उसको सेप्टा की वजह से ये पार्टीशन हुआ हुआ है। मेटानेफ्रीडियम कहते हैं कि ईच सेगमेंट ऑफ द वर्म कंटेन्स अ पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ट्यूब्स। अब यहाँ पे पेयर होते हैं एक्सक्रीटरी ट्यूब्स के, जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं, उसको हम मेटानेफ्रीडिया कहते हैं। उसके बाद जो है ये मेटानेफ्रीडिया जितने भी वेस्ट होते हैं उसके बॉडी में, उसके ब्लड में, उसके सिलोमिक फ्लूइड में, वो यहाँ से इन पोर्स की मदद से वो एक्सक्रीट कर जाते हैं। अब इसमें टाइनी ब्लड वेसल्स भी होती हैं अर्थवर्म की स्किन में, जो कि रिस्पायरेटरी आर्गन का काम करती हैं। ठीक है, वो जो स्किन में उसमें ब्लड वेसल्स में जो ब्लड वेसल्स हैं, हम कह रहे हैं कि वो क्या करती हैं, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करती हैं। इनमें इनके जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन होता है उनमें। अब नर्व कॉर्ड की अगर बात करें तो इसमें नर्व कॉर्ड विद सेगमेंटल गैंग्लिया, द नर्व कॉर्ड्स पेनिट्रेट द सेप्टा एंड रन द लेंथ ऑफ द एनिमल। अब यहाँ पे देखें, ये इसका नर्व कॉर्ड है। ठीक है, विद सेगमेंटेड गैंग्लिया, यहाँ पे ये जो सेगमेंटेशन हुई हुई है, नर्व कॉर्ड जो है वो इस सेगमेंटेशन के दरमियान में जो है वो क्या हुआ हुआ है, पेनिट्रेट हुआ हुआ है इसके अंदर। आप समझे कि बिल्कुल ऐसे जैसे वो इसके अंदर धंसा हुआ होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसमें क्या होते हैं कि इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स और लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। आगे सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात कर लेते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या
क्या क्या चीज़ें हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की? जब भी हम बात करते हैं तो हम उसमें कहते हैं कि वेसल्स मौजूद होते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसका किस तरह का है? इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। डॉर्सल एंड वेंट्रल वेसल्स आर लिंक्ड बाय सेगमेंटल पेयर्स ऑफ वेसल्स. The dorsal vessels and 5 pairs of vessels that circle the esophagus of an earthworm are muscular and pump blood through the सर्कुलेटरी सिस्टम. अब क्या होता है कि वो जो डॉर्सल वेसल्स हैं, हम कह रहे हैं कि 5 पेयर्स ऑफ वेसल्स हैं एसोफेगस के इर्द गिर्द सर्कल हुई हुई हैं, और ये क्या करती हैं? ब्लड को पंप करती हैं थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम. नेक्स्ट इज़ दी सेरेब्रल गैंग्लिया. गैंग्लिया हम कह रहे हैं कि द अर्थवर्म नर्वस सिस्टम फीचर्स एज अ ब्रेन लाइक पेयर ऑफ सेरेब्रल गैंग्लिया अबव एंड इन फ्रंट ऑफ द फेरेंक्स. इसके फेरेंक्स के अबव और फ्रंट पे जो है हम कह रहे हैं कि सेरेब्रल गैंग्लियाज मौजूद होते हैं. ठीक है, और जो क्या काम करते हैं वो सब फेरेंजल, हम उनको कहते हैं कनेक्ट्स हुए होते हैं सब फेरेंजल गैंग्लियंस के साथ. आगे हम कीटाई की बात करते हैं. ईच सेगमेंट है, इसको आप कीटाई भी बोल सकते हैं, चीटा भी बोल सकते हैं. ठीक है, ईच सेगमेंट हैज़ 4 पेयर्स ऑफ कीटाई. इसमें हम कहते हैं कि हर सेगमेंट में 4 पेयर्स होते हैं. ये जो ब्रिसल्स, ये आपको ये इस तरह के हेयर्स नज़र आ रहे हैं ना, ये हम कह रहे हैं कीटाई हैं और ब्रिसल्स हैं. अब क्या होता है कि ये देखें यहाँ पे क्लोज हम देख लेते हैं. ब्रिसल्स डैट प्रोवाइड ट्रैक्शन फॉर बोरिंग, और ये क्या करते हैं? ये मिट्टी में से अगर कुछ खुरचना होता है, खोदना होता है, तो उसमें ये हेल्प करते हैं. Many of the internal structures are repeated within each segment of the earthworm. तो इसका हर सेगमेंट है वो रिपीट. इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हर सेगमेंट में एक ही जैसी जो है वो चीज़ें होती हैं. ईच सेगमेंट इज सराउंडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल मसल्स विच इज सराउंडेड बाय सर्कुलर मसल. लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी हैं, सर्कुलर मसल्स भी होते हैं. उसके अलावा मसल्स वर्क अगेंस्ट द नॉन कंप्रेसिबल सिलोमिक फ्लूइड विच एक्ट एज हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, और वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पर काम करते हैं. तो ये थी एनाटमी अर्थवर्म की. नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलिकेट्स की. पोलिकेट्स जो है मेंबर ऑफ क्लास पोलिकाइटा. पोलिकाइटा में क्या होता है कि मैनी सीटा प्रेजेंट. इसमें पोली से ही पता चल रहा है, इसमें मैनी सीटें मौजूद होती हैं. सिटी हमने किसको कहा है कि इसमें जो हमने बात की है, इसमें एक तो हमने जो पहले हमने बात की उस जो हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ी उसमें हमने ओलिगोकेटा में हमने बात की कि इसमें फ्यू सीटें मौजूद होती हैं. ठीक है, इसमें अब इसमें हम कहेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो सीटें मौजूद होती हैं. ठीक है, members of the class Polychaeta possesses pedal-like parapodia that function as a gills and aid in locomotion. अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसकी जो पेडल लाइक पैरापोडिया हम किसको कह रहे हैं. तो पेडल लाइक पैरापोडिया मैंने आपको बता दिया है कि इसके जो फीट होते हैं उनमें कुछ जो है पैरापोडिया मौजूद होते हैं, उनको पैरापोडिया बोलते हैं, और वो लोकोमोशन में जो है वो हेल्प करते हैं. उसके अलावा जो है इसमें क्या होता है कि ईच पैरापोडियम हैज़ न्यूमरस कीटा और पॉलीकेट्स यूजुअली हैव मैनी पोरकीटस पर सेगमेंट देन डू ओलिगोकेट्स. इसमें भी बहुत ज़्यादा कीटाए मौजूद होते हैं. उसके अलावा जो है इसमें पैरापोडिया जो हैं ये क्या करते हैं, ये इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं जो कि गिल के तौर पे काम करती हैं. और इसका जो लार्वा होता है वो ट्रोकोफोर लार्वा होता है. पोलिकेटा जो है इसमें ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मोस्टली ये मरीन में पाए जाते हैं. उसके अलावा जो है ये क्या करते हैं? स्विमिंग का भी काम कर रहे होते हैं. उसके अलावा ये क्रॉलिंग का भी काम कर रहे होते हैं सी फ्लोर पे, बोरस वगैरह में. सम ट्यूब डिवेलपर्स एज द फैन फॉर्म्स बिल्ड देयर ट्यूब्स आर मिक्सिंग म्यूकस विद बाइट्स ऑफ सैंड एंड ब्रोकन शेल्स. अब इसकी अगर एग्जांपल की हम बात करें, इसमें क्या होता है कि इनमें म्यूकस जो है, म्यूकस की हमने बात की थी ना कि सम ट्यूब डिवेलपर्स सच एज द फैन फॉर्म्स बिल्ड देयर ट्यूब्स बाय मिक्सिंग म्यूकस. वो ट्यूब्स को बिल्ड करते हैं और मिक्स हुए होते हैं म्यूकस में. ठीक है, और फिर क्या होता है कि जैसे कि अगर एग्जांपल देख लें क्रिसमस ट्री वार्म जो है वो ट्यूब्स को कंस्ट्रक्ट करता है अपनी सक्रीशंस के लिए. अच्छा, वो जो ट्यूब्स इन्होंने बनाई हैं वो क्यों बनाते हैं? ताकि वहाँ से वो सक्रीशन कर सकें. ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये इसके क्या हैं, यहाँ पर फीट के पास हम कहेंगे यहाँ पर पैरापोडिया मौजूद होंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज़ लीचीज़ में हम कहते हैं कि कोई भी लीचीज़ में हम कहते हैं कोई सीटें मौजूद नहीं होती. ये देखिए बिल्कुल इस तरह हमें नज़र आ रही है इसकी बॉडी. तो क्योंकि सिटी हम कहते हैं ना कि मसल्स और कोई ब्रिसल्स वगैरह को हम सिटी बोलते हैं.
ठीक है, जो भी उसको एंकरिंग करने का काम करती। सीटी हम कहते हैं कि मसल्स जो ब्रिसल्स होते हैं, जो हार्ड हेयर्स हैं, उनको हम बोलते हैं ना सीटी। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल इसकी बॉडी प्लेन है। तो ये मेंबर ऑफ क्लास हिरोडीनिया से बिलोंग करते हैं और इसकी लेंथ की अगर बात करें तो 1 to 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। दे आर दी ब्लड सकिंग पैरासाइट्स सच एज लीचीज़। ठीक है, तो ये ब्लड सकिंग पैरासाइट्स होती हैं, जैसे कि हम लीचीज़ की बात करते हैं। लीचीज़ जोंक जो है वो आप लोगों को पता ही होगा, जोंक किस तरह की दिखाई देती है। जिस तरह ये यहाँ पे देखिए, ये एक ह्यूमन है और ये उसके ऊपर बिल्कुल ऐसे चिमटी हुई है। तो अब हम देख लेते हैं कि लीचीज़ जो है ये कहाँ पर होती है। मोस्टली जो है हम कहते हैं ये फ्रेश वाटर में भी होती है, मेरीन वाटर में भी होती हैं, टेरेस्ट्रियल भी पाई जाती हैं और नमी वाली जगह पे भी ये पाई जाती हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 1 से लेके 30 सेंटीमीटर तक होती है। अब यहाँ पे इसके जो लीचीज़ है, इसमें सक्कर्स मौजूद होते हैं। इसमें माउथ और एनस मौजूद नहीं होती, इसमें सक्कर्स होते हैं उसकी जगह। जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये वाला एरिया, ये ऐसे सक करते हैं, तो दोनों साइड पे इसके ये सक्कर्स मौजूद होते हैं। और इसमें क्लाइटेलम भी होती है और इसमें जो है कोकोन भी होते हैं। और इसमें जो है हम कहते हैं कि पैरापोडिया नहीं होते, नो सिटी। और उसके अलावा जो है इनके जाज़ की अगर बात करें तो ये ब्लेड लाइक होते हैं, इनकी ब्लेड लाइक होते हैं। और वो क्या करते हैं, कोई होस्ट है उसकी स्किन को जो है काटने का भी काम करते हैं, स्लिट कर देते हैं, उसकी स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, खून चूस लेते हैं। और ये जो लीचीज़ हैं ये क्या होती हैं कि ये इस समटाइम्स ऐसा होता है कि इतनी इसमें सिक्रीशंस क्रिएट कर देती है, होस्ट जो है वो बेहोश होने वाला हो जाता है। ठीक है, बहुत एनेस्थेटिक सिक्रीशन को ये प्रोड्यूस करती हैं। तो लीचीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा केमिकल्स को भी प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन अब जो है अनटिल दिस सेंचुरी लीचीज़ वर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर ब्लड लेटिंग, के बहुत ज़्यादा जो है हम कहते हैं कि जब खून बहना शुरू हो जाता है तो उसके लिए उसको रोकने के लिए लीचीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो है कुछ डॉक्टर्स जो हैं सर्जिकली इसको इस्तेमाल करते हैं इंजरीज़ वगैरह में, जब बहुत ज़्यादा ब्लड ड्रेन कर रहा हो तो जो है अनवांटेड ब्लड को रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो कि सर्जरी के बाद, जैसे हार्ट डिजीज़ हुई हुई है किसी को, तो उसकी अगर हम सर्जरी करते हैं तो ब्लड क्लॉट्स होते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जो 2 स्पीशीज़ है ना, वो जो है अभी तक कंफर्म है कि उनको जो है सर्जिकली ये यूज़ करते हैं, वो रिकमेंड हुई हुई है कि ये दोनों जो हैं वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है हम इट्स ऑल अबाउट एनिलेट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो है वो हमने पहले जो है पोली और ओलिगो जो है, ओलिगो कीट, इसमें हमने जो है मेन बात हमने सेप्टी की पढ़ी है, सीटी के बारे में पढ़ी है और जो है सेप्टम पढ़ा है। उसके अलावा जो है हमने इसमें क्लाइटेलम के बारे में पढ़ा है। तो सीटी में हमने कहा था कि इसमें ब्रिसल्स मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रिसल्स होते हैं जो कि कोई भी बोरिंग वगैरह का काम करते हैं। सॉस अगर कुछ एंकर करना होता है तो उसमें वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट दी एनिलिड एंड इट्स बॉडी प्लान। उसके अलावा हमने जो है अर्थ फॉर्म की एनाटमी, उसके बॉडी प्लान को भी कम्प्लीटली डिस्कस किया है।